देश के एक जवान सपूत जिनका नाम बबलू यादव था, कुछ अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वे छुट्टियां खत्म करके देश के बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहा था, मगर अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। इसी संदर्भ में आर्मी के पूर्व सैनिकों ने दानापुर मिलिट्री छावनी के पूर्व सैनिकों ने सगुना मोड़ से पैदल चलकर सैनिक चौक तक कैंडल मार्च तथा 2 मिनट का मौन रखा और सरकार से अपराधियों के गिरफ्तारी कर त्वरित कार्रवाई कर फांसी की मांग की कथा। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए जाने। इस तरह का काम ना करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। सरकार को अपना इरादा को दिखाना भी, खाली बातें करने से नहीं होता है, उनको दिखाना पड़ेगा अपने कार्यों से कि वाकई वो सरकार जो है वो इस लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए दृढ़ संकल्प है। बिहार सरकार का जो अभी पुलिस तंत्र है, अभी नहीं जो भी सरकार है, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोग खुले दिल से बोलते हैं। पुलिस यहाँ पर जो है एकदम निष्क्रिय है। पुलिस जो है बिहार की अपना जेबें भरने में लगी हुई है। दारू बंद, बालू बंद, इससे क्या हो रहा है? सिर्फ पुलिस को पैसा कमाने का एक मौका चाहिए। कहीं भी जो है गश्ती सही से नहीं हो रहा है। अगर गश्ती सही से होता है, पोस्ट इलाके में, पटना का सबसे बड़ी पोस्ट इलाका है, वहाँ पर ही घटना घट जाती है। कहाँ पुलिस है? प्रशासन जो है बिल्कुल फेलियर है। और ये एक सिर्फ जवान की हत्या नहीं हुई है, ये एक जवान की हत्या जो है ये 10 लोगों के बराबर है। अब आप पूछे क्यों? क्योंकि ये देश का भारतीय सेना का एक जवान था और वो अब ड्यूटी खत्म करके अब बॉर्डर पर जा रहा था अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो वहाँ पर जाता तो दुश्मनों को दांत खट्टा करता, लेकिन उसको रोड छाप गुंडे हैं, उसको रात में घेर कर लूटपाट करने के लिए उसको गोली मार देते हैं। तो ये सीधा प्रशासन की फेलियर है। बिहार पुलिस जो है निकम्मी पुलिस है, बिल्कुल निकम्मी पुलिस है। उसको जितना भी घटिया कहा जाए, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ दारू ढूंढती है, बालू का पैसा लेती है और बिहार पुलिस घटिया पुलिस है बिहार में। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, जो बिहार पुलिस की छवि जो है, हर आदमी ये समझता है कि बस कुछ भी कर लो, पैसे दे दो और वो छूट जाएगा। तो ये छवि को बदलना पड़ेगा। पुलिस को अपनी जो है वो छवि को बदलनी पड़ेगी। अरुण फौजी जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, क्या कहेंगे आप? मैं इस घटना को जितना निंदा करूं ये शायद कम पड़े। एक लौता घटना होगा पूरे देश में कि सैनिक को यहाँ चाकू मार के, गोली मार के और निर्मम हत्या किया गया। मुझे नहीं लगता है कि देश में ऐसा कोई कहानी हुआ होगा, वो भी सर्विस सोल्जर जो बोला है कि मैं फौजी हूँ, उसके बाद भी इन्होंने उसको मारा है। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा कहानी किसी देश में हो, अपने देश के अंदर किसी राज्य में हो, तो तुरंत उसका कार्रवाई होगा। लेकिन यहाँ तो एकदम सरकार सोई हुई है। हमें सरकार से उम्मीद नहीं है। क्या लगता है उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को कहीं से संतावना, कहीं से कुछ मिली है सरकार के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिक के नाते हैं और बिहार सरकार से सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर कम मात्रा में जुटे हैं। लगभग सैकड़ों पूर्व सैनिक थे यहाँ पर। लेकिन बिहार के सारे पूर्व सैनिकों का यही मांग है कि बिहार सरकार इस दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा का ऐलान करे। अभी तक 24 घंटा बीत गया, लेकिन बिहार के कोई मंत्री, किसी का भी बयान सामने नहीं आया। ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, इस हत्या का और इस बयान जो बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे वीर सपूत जो बबलू कुमार यादव जी जो शहीद हुए हैं, उनको हम लोग सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दिए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखें। उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार दोषियों को सजा दे और बबलू जी के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे तत्काल, और उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का व्यवस्था करे, निःशुल्क व्यवस्था करे, ताउम्र जो उनके बच्चे पढ़ने लायक हैं, और उनके घर से एक नौकरी दी जाए। सैनिकों की समस्या ये अकेली नहीं है, इससे पहले भी सैनिकों को गोली मार दी गई है। ये बहुत ही हृदय विदारक है और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ का शासन प्रशासन मुस्तैद नहीं था, जिसके कारण ये वारदात हुआ। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, इस सरकार से मांग करता हूँ कि जो शासन व्यवस्था है यहाँ की दुरुस्त की जाए, ताकि
इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। देखिए आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो पूरे पूर्व सैनिक जो यहाँ खड़े हैं, ये प्रशासन, क्या लगता है उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को कहीं से सांत्वना, कहीं से कुछ मिली है सरकार के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अभी तक आप पढ़िए, आप खुद पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, हमने तो कहीं नहीं देखा कि कोई उनका अंग या कोई नेता या मंत्री या कोई एमएलए जाके उनको सांत्वना दिया हुआ। मुझे लग रहा है पहली बार हम लोग अभी 24 घंटे के बाद पूर्व सैनिकों ने ये रोड कैंडल मार्च निकाला है। इसके अलावा तो कहीं से कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। देश की रक्षा करने वाले आज असुरक्षित हैं, गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो ये दोषी कौन है? यानी प्रशासन है या सरकार है? आप सीधे तौर पे सरकार को बोल सकते हैं। जब सरकार इस प्रकार के निकम्मी हो जाए कि जहां एक सैनिक सुरक्षित न हो तो बाकी आम आदमी की क्या बात की जाए। जब देश ही सुरक्षा के घेरे में है और देश के सुरक्षा के लोगों के लिए ये हालत है बिहार में, फिर बिहार में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? और प्रशासन तो सरकार के लिए काम करती है ना। ये परिवार जो उनको लेकर क्या करना चाहेंगे, कुछ आपको ऐसा कुछ करें? बिल्कुल, आज का नीति और रणनीति जो था ये पूरे सामूहिक था। पूरे सैनिकों का जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अभी कर्नल नबी शाह भी हमारे साथ है, हम लोग मिलकर निकाले। लेकिन सैनिक प्रकोष्ठ का जहाँ तक बात है, भाजपा का जहाँ तक बात है, मैं अकेले भाजपा पूर्व सैनिक ही नहीं, पूरा भाजपा मेरे साथ है। भाजपा से मेरा फ़ोन आया है कि इसके लिए कुछ करिए, हम लोग जाएंगे। उपेंद्र जी हैं मीडिया प्रभारी, बाकी हमारे सब हम लोग जाएंगे मुख्यालय में, जाके इसको दरख्वास्त करेंगे कि कार्रवाई की जाए। ऐसा है यहाँ पे कि पहली बात तो हम फौजी हैं, कोई दल से हम यहाँ पर नहीं आए हैं। रही बात, क्या सरकार को पता है कि एक फौजी को तैयार करने में भारत सरकार को कितना खर्चा होता है? एक अदना से आदमी मरता है तो कहाँ से कहाँ लोग क्या करते हैं। एक फौजी देश का कुर्बान हुआ है हमारे पास में, उनके शहीद हुए हैं। जागता तो हम लोग सोते हैं, लेकिन फिर भी सरकार सो रही है।